ये कराची है, वो शहर जहाँ आईने पाकिस्तान सिर्फ किताब में नहीं लिखा गया, बल्कि हर शहरी का हक है कि वो आर्टिकल 9 के तहत लाइफ एंड लिबर्टी को सिर्फ ज़िंदा रहना नहीं, बल्कि एक महफूज, साफ़ और मुनज़्ज़म माहौल में जीना समझे। आर्टिकल 14 डिग्निटी की बात करता है और आर्टिकल 25 बराबरी की, और कोर्ट्स ने रिपीटेडली ये तस्लीम किया है कि इंसानी ज़िंदगी का हक सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि एक हैबिटेबल एनवायरनमेंट भी है। मगर ज़मीनी हकीकत क्या कहती है? कराची की सड़कों पर सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के बावजूद पब्लिक स्पेसेस, फ्लाईओवर्स, पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस, ग्रीन बेल्ट्स या तो गैर कानूनी एडवर्टाइजमेंट से भरे हुए हैं या उन पर कब्जे की सूरत में कमर्शियल यूज़ हो रहा है। दीवारों पर वॉल चॉकिंग, जो सिंध प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी लॉज और म्यूनिसिपल बाय लॉज के खिलाफ है, मगर फिर भी हर मोड़ पर नज़र आती है। और एडवर्टाइजमेंट्स, केएमसी और कैंटोनमेंट बायलॉज के मुताबिक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइनेज के लिए प्रॉपर परमिशन और रेगुलेशन ज़रूरी है, मगर यहाँ हर ब्रिज, हर पुल, हर वॉल एक मार्केटेबल प्लेस बन चुकी है। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि ये सब हो क्या रहा है, सवाल ये है कि जब कानून मौजूद है, रूल्स मौजूद है और एक कंप्लीट गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, तो फिर इम्प्लीमेंटेशन कहाँ गायब हो जाता है। और जब आप कैंटोनमेंट एरियाज़ में जाते हैं तो वही शहर अचानक साफ, रेगुलेटेड और कानून के मुताबिक नज़र आता है। तो क्या कानून सेलेक्ट होता है या अमल सेलेक्टिव है? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ कराची के मनाजिर नहीं देखेंगे, हम उस सिस्टम को एक्सपोज करेंगे जहां कॉन्स्टिट्यूशन, बाय लॉज और ग्राउंड रियलिटी एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। और शायद आखिर में आपको ये समझ आ जाए कि कराची का सबसे बड़ा मसला गंदगी नहीं, बल्कि कानून का वो गैप है जो हर इंसाफ को दीवार के पीछे छुपा देता है। तो नाजरीन, आज हम आपको कराची शहर की उन सड़कों पर लेकर चलेंगे जहां एक ऐसी हकीकत छुपी हुई है जिसे रोज़ाना लाखों लोग देखते तो हैं, मगर उस पर गौर नहीं करते। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, रोशनियों का शहर, तिजारत का मरकज़, लेकिन इस चमकती हुई तस्वीर के पीछे एक और चेहरा भी मौजूद है, एक ऐसा चेहरा जो आम शहरी की नज़रों से अक्सर ओझल रहता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह अवामी इमलाक, पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस, फ्लाई ओवर्स, ग्रीन बेल्ट और दीगर सरकारी मकामात को इश्तहारात से भर दिया गया है। बड़े बड़े बिलबोर्ड्स और एडवर्टाइजमेंट्स न सिर्फ शहर की खूबसूरती को मुतासिर कर रहे हैं, बल्कि बाज़ माहिरीन के मुताबिक ये ट्रैफिक हादसात और शहरी मसाइल का सबब भी बन सकते हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कराची की मुतादिद पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस किस कदर खस्ता हाली का शिकार हैं। जिन पुलों का मकसद शहरियों को महफूज रास्ता फराहम करना था, आज उनमें से कई टूट फूट, नाकिस देखभाल और गैर जिम्मेदाराना इंतजामात की मिसाल बन चुके हैं। इसी सफ़र के दौरान हम एक और अहम पहलू का जायज़ा लेंगे, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर फलाही सरगर्मियाँ अंजाम देने वाली तंजीमें, जिनमें सैलानी और दीगर इदारे भी शामिल हैं, हज़ारों ज़रूरतमंद अफराद की मदद कर रहे हैं। ताहम बाज़ मकामात पर यह सवाल भी उठाया जाता है कि क्या अवामी फुटपाथों और गुज़रगाहों का इस्तेमाल इस अंदाज में होना चाहिए कि पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़े। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर बहस और तवज्जो दोनों ज़रूरी हैं। और अब बात करते हैं कराची की उन दीवारों की जो बज़ाहिर खूबसूरती और तरक्की का तासुर देती हैं। शहर के बाज़ अहम शाहराहों, ख़ुसूसन शाहराह फैसल के इतराफ़ ऐसी दीवारें तामीर की गई हैं कि जिनके पीछे मौजूद टूटी फूटी सड़कें, कचरे के ढेर और शहरी मसाइल आम लोगों की नज़रों से ओझल हो जाते हैं। सवाल ये है कि क्या मसाइल को दीवारों के पीछे छुपा देने से मसाइल ख़त्म हो जाते हैं? कराची के शहरी रोज़ाना टैक्स अदा करते हैं, बुनियादी सहूलियात की तवक्को रखते हैं, महफूज सड़कें, साफ़ माहौल और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, लेकिन जब हकीकत का जायज़ा लिया जाए तो कई ऐसे सवालात सामने आते हैं कि जिनके जवाबात आज भी शहरी ढूंढ रहे हैं। आज की इसी खुसूसी रिपोर्ट में हम कराची का वो चेहरा दिखाएंगे जो चमकते इश्तहारात, रंगीन दीवारों और खूबसूरत नारों के पीछे छुपा हुआ है। आइए हमारे साथ और देखते हैं कराची की वो हकीकत कि जिसे शायद बहुत कम लोग देख पाते हैं। TVN न्यूज़ 24/7, मैं हूं आपका होस्ट राजा शिराज। कहते हैं कि जब आपने किसी शहर की तरक्की देखनी हो, तरक्की देखने के लिए आप वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां की रोड्स का विज़िट कर लें, आपको वहां की तरक्की वाज़ेह तौर पे नज़र आएगी। यहाँ से आज का हमारा रोड का शुरू होगा। इस टाइम हम मौजूद हैं NH5 नेशनल हाईवे 5 मरीन हाल पर, ब्रिज पर हम मौजूद हैं। आप देखें कि मेन शाहरा पर इंक्रोचमेंट, खिदमत के नाम पे ये सैलानी, ये शीबा और इस तरह के इदारों की तरफ से मेन रोड पर जो ये फुटपाथों पे कब्ज़ा करके फलाई खिदमत का दावा किया जाता है, उसकी वजह से रोड पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। ये आप हमारा ब्रिज देख सकते हैं।
हमारे ये ब्रिज पे देख सकते हैं, रोडों पर देख सकते हैं किस कदर वॉल चॉकिंग हुई हुई है। NH पे पकड़े बंधे हुए हैं और ये इंक्रोचमेंट खुलेआम हुई हुई है। इस हवाले से आज का हमारा पॉडकास्ट शुरू होता है। यहाँ से हम रवाना होंगे शारा फैसल की तरफ और आपको अपना पॉडकास्ट दिखाते जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पेडिस्टर ब्रिज। ये आप पेडिस्टर ब्रिज देख रहे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट का मरकज़ बन चुके हैं। आवाम लीग को सहूलत देने के बजाय ये जो है एडवर्टाइजमेंट का ज़रिया बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं वायरलेस गेट पे मेन रोड, मेन NH पे इंक्रोचमेंट किस तरह से है। गाड़ियाँ रोड पर मैकेनिक का काम हो रहे हैं। आवाम की सहूलत के लिए बस स्टॉप पे कोई स्टॉप मौजूद नहीं है। हमारे ब्रिजेस पे पाबंदी होने के बावजूद ये एक वॉल चॉकिंग का एक नया ज़रिया ढूंढ लिया गया है कि किस तरह स्पॉन्सर्स को चॉकिंग की इजाज़त है। हमारी KMC जब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप या स्पॉन्सर के ज़रिए जब अपने काम करवाती है और जब अपना खर्च नहीं कर सकती तो वो किस तरह ये वॉल चॉकिंग इश्तिहारात के ज़रिए इनको इजाज़त देती है कि ये पुल को कलर करें और फिर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें। ये हम एयरपोर्ट के सामने मौजूद हैं। ये अब एडवर्टाइजमेंट के लिए एक नया तरीक़ेकार शुरू हुआ है कि गंदगी को छुपाना है, इंक्रोचमेंट को छुपाना है तो उसके आगे दीवार खड़ी कर दी जाए। ये मेन NH है और एयरपोर्ट के बिल्कुल एयरपोर्ट से जब हमारे पाकिस्तान में कराची शहर में जब कोई शिकर आता है तो वो सीधा एयरपोर्ट से निकलकर इस रोड पर आता है। ये मैं आपको NH5 की हालत दिखा रहा हूँ कि ये सफाइयाँ होने के गटर गंदगी निकालने के बाद ये वैसे के वैसे ही रोड पर छोड़ दिया गया है। तो वॉल नज़र आ रही है। इस वॉल बनाने का मकसद और ये वॉल के ऊपर आप जो पाइप देख रहे हैं, मोटे मोटे जो ये पाइप लगे हुए हैं, इसकी सिर्फ एक वजह है कि ये एडवर्टाइजमेंट का ज़रिया बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट की पाबंदी के बाद के इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो, इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट की जा सकती हो, तो उसके लिए ये वॉल थर्ड पार्टी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के ज़रिए बनाई जा रही है। और इस वॉल के ज़रिए एक तो गवर्नमेंट ने KMC ने फ़ाइल ये लिया है कि इंक्रोचमेंट को ख़त्म नहीं कर सकती, इस दीवार के पीछे इंक्रोचमेंट को छुपा ले, गंदगी को भी छुपा ले और कमाई का ज़रिया भी बन जाए, जिसके ज़रिए इश्तिहारात के बोर्ड, साइन बोर्ड वगैरह लगा के पैसा भी कमा लिया जाए। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मेन रोड पर सफाई करने के बाद मैं आपको करीब से दिखाता हूँ कि ये गटरों की सफाई के बाद मलबा वहीं पे छोड़ दिया गया है। इसकी वजह से ट्रैफिक का क्या हाल है, ये हमारी मेन NH5 का हाल है, शारा का हाल है, जो इसका एयरपोर्ट से आने वाले जैसे ये मेहमान हमारे कराची शहर में आते तो उनको ये खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। कानून आ चुका है कि अब शारा फैसल पे और NH पे चौथे लाइन पे मोटरसाइकिल और बस चलेंगी। कैसे चलेंगी बसें चौथी लाइन पे और बाइकें, उसका हाल आप देख सकते हैं। ये देखें, ये आपको मैं विज़िट करा रहा हूँ इंक्रोचमेंट मेन शारा फैसल पे, जिसको छुपाने के लिए वॉल और एडवर्टाइजमेंट के लिए वॉल बनाई गई है। ये आप पेडिस्टर ब्रिज देख रहे हैं। ये पेडिस्टर ब्रिज आवाम की सहूलत के लिए कम और एडवर्टाइजमेंट के लिए ज़्यादा है। ये ठेकेदारी सिस्टम है इस कराची शहर में कि सफाई के नाम पे सफाई का ठेका लिया जाता है और गंदगी फैला दी जाती है। सफाई के लिए ये कचरा निकाला गया होगा यकीनन उधर से सेवरेज लाइनों से, लेकिन इनको वहीं का वहीं वैसे का वैसा छोड़ दिया गया है। ये दिनों में बारिशों का इम्कान है, ठेकेदार को दोबारा अगली बार काम करने के लिए यही बारिशों से कचरा दोबारा इन लाइनों में वापस चला जाएगा, जिसके बाद दोबारा उनको ठेका मिल जाएगा। शारा फैसल का एक और नाम भी है जिसको सफारती रोड कहा जाता है। ये सफारती रोड के साथ साथ एक अब इसका नाम एक और रखा जा रहा है जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट रोड, मार्केटिंग रोड, प्रमोशन रोड, पब्लिसिटी रोड। ये इस रोड की ग्रीन बेल्ट की हालत देखें कि सदियों से जैसे ये KMC के अंडर में आता है, ये बीच का ट्रैक, और आप देखेंगे सदियों से ऐसा लग रहा है जैसे इधर घास और जो दरख्त लगे हुए थे वो भी काट दिए गए हैं और इधर का हाल आपके सामने है। ये हमारी सफारती रोड पे ही आप स्टार गेट देख रहे हैं। जितनी VIP मूवमेंट है कराची शहर में आने वाले जितने हमारी डेलीगेशंस हैं या कराची आने वाले पूरे पाकिस्तान से, ये दुनिया भर से जब वो शारा फैसल पर आते हैं तो उनको शारा फैसल कैसा दिखता है ये आज हम आपको आंखों देखा हाल दिखाएंगे। फलाई इदारों के नाम पर किस तरह से रोडों
पर इंक्रोचमेंट की गई है। ये नाता खान गोड का स्टॉप है। गवर्नमेंट ने बसेस तो चला दी हैं, लेकिन बसेस चलाने के बावजूद आवाम की सहूलत के लिए स्टॉप नहीं बनाए। खान गोड का पुल है। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आप ये पेडिस्टर पे देख सकते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट पे, लेकिन इस शारा फैसल पे खर्च करने को तैयार नहीं है। वॉल चॉकिंग आम आदमी के लिए तो मना है, जुर्म है, लेकिन बड़ी कंपनीज़ के लिए मना नहीं है, क्योंकि वो कमाई का ज़रिया है। ये मैं आपको पूरे शारा फैसल का विज़िट करवा रहा हूँ आज। ग्रीन बेल्ट ये जो KMC के कंट्रोल में आती है, उसका हाल आप देख सकते हैं। तारों के गुच्छे रोड पर बिखरे पड़े हैं। ग्रीन बेल्ट जो है वो ग्रे बेल्ट बन चुकी है। कहीं ग्रीनरी नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपको नज़र आ रहा है वो आपको हमारा दिखाने का मकसद, कराची की सफारती सड़क शारा फैसल का विज़िट कराने का मकसद ये है कि बसें तो चला दी गई हैं, आला किस्म की सर्विस सिंध गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, लेकिन स्टॉपों का हाल, बाहर मुल्क में सफ़र जब ये करते हैं तो वहाँ तो टैक्सी स्टैंड का भी, टैक्सी वालों का भी स्टॉप अलग होता है, बस वालों का भी स्टॉप अलग होता है। यहाँ स्टॉप का हाल आप देखें कि लोग लावारिस हालत में, आप रोडों पर किस तरह लावारिस हालत में खड़े। DIG साहब पीर मोहम्मद शाह साहब कहते हैं कि शारा फैसल पे कानून लागू होगा, तो कानून लागू होगा कि लाइन की खिलाफ वर्जी पे चलान होगा। पहले आप बताएं कि ये क्या ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है DIG साहब कि इन रोडों को बहाल करें और इसको रवा दवा रखने में अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करें। इधर का आपको ट्रैफिक पुलिस का कोई नुमाइंदा नज़र आ रहा है जो इस रुकी हुई ट्रैफिक को दिखा सके किस तरीके से बुरा हाल है, ये आप देख सकते हैं। ये यकीनन KMC की तरफ से अपने ज़ाती फंड से किया गया कलर है। अगर अपने फंड से ना किया गया होता तो इस पर भी यकीनन आपको स्पॉन्सर्स के गोभी पेंट, रिलायंस पेंट और फलाना पेंट की चॉकिंग आपको यकीनन नज़र आ रही होती। तो ये शायद एक दो वाहिद पुल हैं तो शायद KMC अपनी जेब से खर्चा कर लिया उसने गलती से, वरना यहाँ तो थर्ड पार्टी स्पॉन्सरशिप, आउटसोर्स और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे कराची शहर में काम हो रहा है। ये जी इंतज़ामिया सोई हुई है। ये मेन शारा फैसल डिग रोड स्टेशन, ये मेन शारा फैसल पे दुकानें खुली हुई हैं पंचर की, टायर पंचर की। शारा फैसल के कुछ हिस्से कंटोनमेंट के हदूद में भी आते हैं। हमें समझ नहीं आती कि कौन सी जादू की छड़ी है कंटोनमेंट के पास जो अपने इलाकों को, अपनी हदूद में आने वाली जगहों पर इस कदर खूबसूरती से वो खूबसूरत रखते हैं कि क्या ही कहने उनके। क्यों नहीं हमारी एक लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे और हुक्मान ये चीज़ को कर सकते। अब आप ये देखें कि ये कंटोनमेंट का ब्रिज है जो हम आपको कंटोनमेंट सिक्योरिटी की बुनियाद पे कुछ बहुत ज़्यादा आपको वीडियोस दिखा नहीं सकते, लेकिन किस कदर खूबसूरती से इन्होंने ब्रिज को अपने बजट से इन्होंने मेंटेन किया। यहाँ पे आपको कहीं कोई इश्तिहारात नज़र नहीं आएगा, किसी किस्म की कोई गैर कानूनी सरगर्मी नज़र नहीं आएगी, हर चीज़ रोड पे मेंटेन नज़र आएगी। कंटोनमेंट वाले जब ये काम कर सकते हैं तो क्यों नहीं लोकल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के लोग जो लाखों करोड़ों रुपए तनख्वाहें और अरबों रुपए का बजट लेते हैं, उनसे ये काम क्यों नहीं होता। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से हम ज़्यादा तो आपको कुछ वीडियोस नहीं दिखा सकेंगे, क्योंकि शारा फैसल पे कंटोनमेंट्स के भी कुछ इलाके आते हैं, लेकिन सिर्फ मिसाल के तौर पे हम आपको ये कंटोनमेंट की कुछ दीवार दिखाना चाहते हैं कि कंटोनमेंट के हदूद में इस तरह की कोई खिलाफ कानून, वॉल चॉकिंग, रंग और इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मी नहीं होती, क्योंकि उधर कानून को पूरा फॉलो किया जाता है और वहाँ पे मेंटेन किया जाता है हर चीज़ को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, बाय लॉज को फॉलो किया जाता है। लेकिन बाकी पूरे शहर कराची का ये हाल है कि कानून की जितनी खिलाफ वर्जी कर सकते हैं करें, कोई पूछने वाला नहीं। आप 350 अरब रुपए से ज़्यादा का बजट है सिंध गवर्नमेंट का, और वो कराची की खूबसूरती के लिए ये रोडों पर कमर्शियल स्क्रीन लगा के, क्योंकि कमाई का ज़रिया है, इसके ज़रिए खूबसूरत बना रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट का से करोड़ों रुपया, अरबों रुपया कमा रहे हैं और इससे कराची की शाराओं को खूबसूरत बनाया जा रहा है। ये आपके सामने ये आप देख सकते हैं, ये कराची की शाराओं को खूबसूरत बनाने का तरीका आपको मैं दिखा रहा हूँ कि दरख्तों पे LED, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। डांसिंग वाटर और एडवर्टाइजमेंट खूबसूरती के लिए लोग अपनी शाराओं पे कैसे कैसे काम करते हैं, पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और हम अपनी शारा को खूबसूरत बनाने के लिए ये आज भी लोकल LED लाइट लगाकर दरख्तों को रोशन करके उसकी खूबसूरती और LED स्क्रीनें लगाकर शारा फैसल पर उसकी खूबसूरती में इजाफा के KMC की तरफ से और गवर्नमेंट सिंध KMC की तरफ से ये वॉल बनाकर कराची की शारा
की में खूबसूरती में इजाफा किया गया है। आपको एक अनोखा पेडिस्टर ब्रिज दिखाएं। आपको कहने को ये पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पेडिस्टर ब्रिज हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आवाम की, पब्लिक की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेकिन आज तो आपको मैं हैरान कौन चीज़ दिखाऊं कि इधर तो बाय लॉज की खिलाफ वर्जी बिल्डिंग्स पे तो होती थी। अब आप ये देखें कि सिर्फ इश्तिहारात के लिए पेडिस्टर ब्रिज के ऊपर भी एक फ्लोर डाल दिया गया है ऊपर, कि ताकि एडवर्टाइजमेंट बड़े साइन बोर्ड लग सके और बड़ी कमाई का ज़रिया बन सके। ये मैं आपको पेडिस्टर ब्रिज का विज़िट करवा रहा हूँ। ये पेडिस्टर ब्रिज बग़ैर प्लानिंग के कैसे बना दिए जाते हैं। ये आवाम की सहूलत के लिए, सीनियर सिटीज़न के लिए, व्हील चेयर्स के लिए, या माजूर आज़ाद या बुज़ुर्ग शहरियों के लिए, कि अगर वो जो सीढ़ियाँ ना चढ़ सकते हों, वो अगर सीढ़ियाँ ना चढ़ सकते हों तो वो उनके लिए ये बनाया जाता है। जब अगर ये बग़ैर प्लानिंग के बना दिए जाते हैं तो फिर इसको बंद करने की वजह समझ नहीं आती कि इसको क्यों बंद कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। हमारे एक शहरी हैं, इन्होंने हमें बताया है कि ये बंद करने की वजह क्या है इसकी भाई? बंद करने की वजह कि पुल टूट रहा है ऊपर से। अच्छा, ये लोगों को मना भी करते हैं, फिर भी लोग आते जाते हैं। अच्छा, अब हम आपको विज़िट कराते हैं कि ये बता रहे हैं कि ये ब्रिज बहुत ख़तरनाक, पेडिस्टर ब्रिज बहुत ख़तरनाक हुआ है और ये सिर्फ इस वजह से रुका हुआ है, ये पोल की वजह से। ये इन्होंने हमें बताया। ये देखें, ये वेल्डिंग लगाकर इस पेडिस्टर ब्रिज को कवर किया गया है। ये आप देख सकते हैं दीवारों में क्रैक आए हुए। तो हम दिखाते हैं पेडिस्टर ब्रिज का हमारे हाल क्या है। देख रहे हैं आप, पोल्स की वजह से टिका हुआ है, वरना ये किसी भी बहुत ख़तरनाक हालत हो चुकी है इस पेडिस्टर ब्रिज की। आप देख सकते हैं हुकूमत ने कमाई का ज़रिया तो बनाया हुआ है, KMC कमा तो रही है करोड़ों अरबों रुपया, लेकिन आवाम की सहूलत के लिए इस पेडिस्टर ब्रिज पे खर्चा करने को तैयार नहीं है। ये पुल का हाल आप देख सकते हैं पेडिस्टर ब्रिज का। उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड डालकर एक और फ्लोर डाल दिया गया है ताकि एडवर्टाइजमेंट की जा सके, जिसकी वजह से दीवारें और पिलर कमज़ोर हो चुके हैं इसके, जो किसी भी बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं। इस टाइम हम मौजूद हैं बलोच कॉलोनी ब्रिज के नीचे स्टॉप पर। ये आप देख सकते हैं कि ब्रिज के नीचे किस तरह गैर कानूनी पार्किंग, ट्रक स्टैंड, अड्डा, ट्रकों का अड्डा खुल चुका है और किस तरह से गैर कानूनी पार्किंग और इंक्रोचमेंट आम है। ये शार फैसल का मेन जो बीच वाला ग्रीन बेल्ट है, ये KMC के कंट्रोल में आता है। ये 9 मई को हमने मार्का हक मनाया, उसके बाद से 9 मई के बाद से आज जून शुरू हो चुका है। ये वहीं के वहीं स्पॉन्सर्स के लिए लगाया गया, प्राइवेट कंपनियों की तरफ से स्पॉन्सर्स पे लगाए गए मार्का हक के बोर्ड वैसे के वैसे कचरे की सूरत में पड़े। अब ये जब बारिशें हो जाएंगी, कचरा गल थड़ जाएगा, फिर ये खुद ब खुद ही हटेगा, या KMC को शायद जब याद आएगा कि वो इसको हटा सके। इन शार फैसल के साथ शादी हॉलों की पार्किंग और ये गैर कानूनी पार्किंग का आप देख सकते हैं कि बुरा हाल है। ये इसको पूछने वाला कोई मौजूद नहीं है। और एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं कि पुलों को खूबसूरत बनाने के लिए किस तरह हमारे आउटसोर्स कर दिए जाते हैं जगहों को, कि कमाई का ज़रिया स्पॉन्सर्स मिलता है लाखों करोड़ों रुपया यहाँ से जाते। ग्रीन बेल्ट तो ग्रे बेल्ट और कचरा कुंडी बन चुकी है हमारी। ये हाल है हमारे शार फैसल का, आपको कैमरे की आंख दिखा सकती है। इधर पीने को पानी नहीं मिल रहा तो ग्रीन बेल्ट के पौधों को ग्रीन कैसे होंगे। ये वेलफेयर के नाम पर इंक्रोचमेंट में नहीं आता। ये वेलफेयर करें तो आप फुटपाथों को घेर लें, रोटी खिलाने का ज़रिया बन जाएं। ये मेन शार फैसल मेन नर्सरी पे यह हाल है। अब इस शारा से गुजरने वाले, जिसको हम सफारती रोड भी कहते हैं, कराची की जान कहते हैं शार फैसल, कराची की सबसे खूबसूरत सड़क का हाल हम आपको आंखों दिखा चुके हैं कि ये इंक्रोचमेंट, ये गंदगी, ये ग्रीन बेल्ट, ये रोड पर कब्जे, ये फलाई खरीदारों के नाम पर फुटपाथों पे कब्जे, ये क्या हाल है इस चारा का, आपको खुद देख के अंदाज़ा हो रहा होगा। इस टाइम हम मौजूद हैं काला पुल पे। आप देख सकते हैं ग्रीन बेल्ट पे किस तरीके से कितने बड़े बड़े साइन बोर्ड और बिल बोर्ड लगा दिए गए हैं कि ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती भी ख़राब हो गई, एडवर्टाइजमेंट और कमाई का ज़रिया भी बनता जा रहा है। इसके अलावा शार फैसल की हालत अगर हम आपको आगे चल के दिखाएंगे पॉडकास्ट पे कि किस कदर ख़राब हो गई है।
चलो कर लिया आपने, इतना कमर्शलाइज सब कुछ कमा रहे हैं, अरबों रुपए का बजट आ रहा है, उसके बावजूद यहाँ से भी कमा, तो इस शहर में भी तो लगाइए, इस शहर की खूबसूरती पे तो कुछ खर्च कीजिए। क्या ये इस शहर का हक नहीं बनता जिसने आपको इस काबिल किया है, इस मुकाम तक लाया है कि आप उस शहर की बेहतरी के बारे में भी सोचें कि हर चीज़ कमर्शलाइज करके और एनक्रोचमेंट और बुरे अमल की वजह से आंखें बंद कर लें। ऐसी चीज़ों को आंखों देखा हाल कोई कौन इंसान आंखों देखी मक्खी निकल सकता है। आपके सामने ये पूरे शहर की हालत, शहीद मुनव्वर वर्दी अंडरपास एक रोड पर, ये आप देख रहे हैं। ये अंडरपास जब से बना है हर 6 महीने बाद इसकी रिनोवेशन होती रहती है। ये आप अभी काम इसके KMC ने दोबारा शुरू करवाया है, इसकी ये आप दीवारें देख सकते हैं। ये अभी KMC ने दोबारा अंडरपास पे काम करवा रही है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इस पर काम कर रहा है। तो पहले भी ये 2-3 बार हर 6 महीने बाद इधर काम होता है, लेकिन पता नहीं कैसे ठेकेदारी निज़ाम पे होता है, किस चक्कर में होता है या स्पॉन्सर पे होता है। आप देख सकते हैं कि वॉल जॉगिंग जिस तरह से ये काम होते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे KMC ने हर काम ठेकेदारी सिस्टम पे दे दिया है और खुद किसी भी काम की जिम्मेदारी उठाने के काबिल इदारा नहीं रहा। पुल पे ये पुल आपको दिखाने की वजह ये है कि ये 2-3 बार बीच में से डैमेज हो चुका है। पुराना पुल है, 1979 में ये वफाक ने बनाया था पुल, चारा फैसल बिकोर पुल। उसके बाद से लेकर KMC के रिकॉर्ड के मुताबिक भी पुराना होने की वजह से और सरिया चोरी होने की वजह से बाद जगह से ये पुल कमज़ोर हो चुका है। उसके नेबरहुड के तौर पे ग्रीन इसकी साइड लाइन भी KMC इस पे बना रही है, लेकिन ये पुल को जब KMC समझती है तो बजट का, जैसे हमने आपको अपने पॉडकास्ट में पहले भी बताया था कि कोई चीज़ जब इनसे नहीं संभाली जाती तो या तो KMC दीवारें बनाती है या दीवारें तोड़ देती है। कभी इब्ने कासिम पार्क की दीवारें तोड़ देती है तो बलोच कॉलोनी के पुल पे, ये डिक्रोज के पुल पर ये नई दीवारें खड़ी कर देते हैं, जबकि पहले से बाउंड्री वॉल आप देख सकते हैं कि पहले से बाउंड्री वॉल ये बनी हुई है। लेकिन अब ये नई एक दीवार खड़ी की जा रही है जिसकी वजह से लाजमी बात है वजन सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सरशिप के लिए, ये सिर्फ मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए, बगैर प्लानिंग के KMC काम करती है, दीवारें बनाती है, दीवारें तोड़ती है और कुछ नहीं। तो जब कराची की भलाई का कोई काम हो रहा तो उसके आगे आगे दीवार बन के खड़ी हो जाती है। तो आला बोर्ड की तरफ ये देखें, रोड पे इंक्रोचमेंट NH5 का ये हाल है, सारा का मेन सारा का NH5 अभी आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इंक्रोचमेंट रोड पर, खुलेआम रोड पर इंक्रोचमेंट है। जब KMC जैसे बड़े इदारे कमाइयों में लग जाएंगे और गैर कानूनी कामों की सरपरस्तियाँ करेंगे तो फिर टाउन और टाउन के इदारे, पुलिस, ये भी तो फिर इंक्रोचमेंट होगा, काम ऐसे होगा। रोडों का हाल देखें, इंक्रोचमेंट देखें, ये टाउन की सतह पे जब KMC इदारे एडवर्टाइजमेंट, ये फोटो पे वो ये इंक्रोचमेंट, ये नो पार्किंग, ये मेन रोड पर NH5 पर मलीर में, इस टाइम हम काला बोर्ड से मलीर पटना की तरफ जा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि इंक्रोचमेंट किस कदर खुलेआम इंक्रोचमेंट हुई है। ये मेन चाहे होंगे, कराची की रोडें बिक गई, फुटपाथ बिक गए, ग्रीन बेल्ट बिक गए, पोल बिक गए, गलियां बिक गई, गंदी गलियां बिक गई, आउटसोर्स हो गए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नजर हो गए। कराची का तो बेड़ा गर्क हो गया है। कराची को तो कोई ऐसा लगता है कोई इदारे हैं ही नहीं, कोई इस इदारे को पूछने वाले। कंटोनमेंट और DHA और क्लिफ्टन कंटोनमेंट जैसे इलाके में सिर्फ हमारी अशरफिया रह रही है और हमारी मिनिस्ट्री रह रही है, हमारी हाई एलीट क्लास रह रही है, हमारी बिजनेस कम्युनिटी रह रही है। तो वो शायद इन रोडों पर, इन इलाकों में आते नहीं है, अब उन्होंने आना छोड़ दिया है। ये पुल आप देखें, मलीर पन्ना का पुल है, ये वॉल टॉकिंग में नहीं आता क्या ये कॉपीज एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि हमारे इदारों के पास इतने फंड नहीं है, अरबों रुपए के फंड होने के बावजूद उनको थर्ड पार्टी आउटसोर्स करने पड़ते हैं अपनी दीवारों को रंग कराने के लिए, स्पॉन्सर के लिए। जब हमारे इदारे बाय लॉज की वॉल एक्ट की खिलाफ वर्जी करेंगे, हमारी ना पुल बचेंगे, ना फुटपाथें बचेंगी, ये पोल बचेंगे। ये हालत देखें आप, ये पोलों की हालत देखें आप।
इस टाइम। ये अगर इदारे अपनी जेब से खर्च करवाएं तो ये उनको स्पॉन्सर करने की ज़रूरत है, लेकिन उनके पास कहाँ फंड है, हम लोगों के पास इतने फंड ही नहीं। अभी हम आपको मेन मलिर पन्ना की तरफ उतर रहे हैं। ये सामने टाउन का ऑफिस भी है। जब बड़े इदारे KFC जैसे नहीं पूछने वाले जा रहे, पैसे का बुरा हाल है, तो NH को कौन पूछेगा। ये आप इंक्रोचमेंट देखें, नो पार्किंग के, ये देखें, ये सारा निज़ाम आगे का हवा बिगड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये रात का टाइम है, उसके बावजूद आप रोड का, तो दिन में आप सोचें क्या हालत होती होगी ट्रैफिक की, किस तरह अजियत से, ज़हनी अजियत से गुजरते होंगे ये शहरी कराची के, जो रोड से घर तक पहुंचने के लिए भी अजियतें भुगत रहे हैं। ये रोडों के हाल हैं, ये इंक्रोचमेंट के हाल हैं। ये मेन रोडें हमारी, ये हमारे शहर की अक्कासी करती हैं, ये हमारे शहर के की नुमाइंदगी करती हैं, और इनका नाज़रीन, आज हमने आपको कराची का वो चेहरा दिखाया जो अक्सर नज़रों से उजल रहता है। टूटते हुए पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस, तजावज़ात की भरमार, ग्रीन बेल्ट्स पर कब्ज़े, अवामी और निजी इमलाक का बेदरीग इस्तेमाल और हर तरफ फैले इश्तिहारात इस शहर की खूबसूरती और शहरियों के हकूक़ को मुतासिर कर रहे हैं। सवाल ये नहीं कि ये सब कौन कर रहा है, सवाल ये है कि इस सब को रोकने की ज़िम्मेदारी कौन लेगा। कराची सिर्फ इमारतों, सड़कों और पुलों का नाम नहीं, ये करोड़ों लोगों की उम्मीदों का शहर है। अगर आज हमने उसकी हिफाजत ना की तो आने वाली नस्लों को एक बेहतर कराची नहीं बल्कि मसाइल का एक अंबार मिलेगा। याद रखिए, शहर खुद तबाह नहीं होते, शहर उस वक्त तबाह होते हैं जब उनके रहने वाले खामोश हो जाएं। मैं हूं मलाइका राजपूत और ये था कराची का वो हकीकी चेहरा जिसे देखना भी ज़रूरी है और बदलना भी। मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।